हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे लैंड लॉस के बारे में और जो हमारा टॉपिक रहेगा साइलेंट फीचर्स ऑफ यूपी ज़मींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बिना देरी करते हुए चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। द एक्ट एबॉलिशेस द जमींदारी सिस्टम विच इन्वॉल्व इंटरमीडियरीज बिटवीन द स्टेट एंड कल्टिवेटर्स। ये क्या कह रहा है? दी एक्ट, जो ये एक्ट है ये क्या कर रहा है? एबॉलिश कर रहा है जमींदारी सिस्टम को जिसमें क्या इन्वॉल्व था? इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व थी बिटवीन द स्टेट एंड कल्टिवेटर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ वेस्टिंग जुलाई 1st 1952। ऑल द राइट्स, इंटरेस्ट एंड टाइटल्स ऑफ इंटरमीडियरीज वेस्टेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? कब से इफेक्ट हो रहा है ये? डेट ऑफ वेस्टिंग से, जुलाई 1st 1952। ऑल दी राइट्स, जितने भी राइट्स थे, इंटरेस्ट थे और टाइटल्स थे इंटरमीडियरीज का, वेस्टेड इन दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जमींदार्स वर डाइवेस्टेड ऑफ देयर राइट्स नॉट इन अपर पोर्शन ऑफ द लैंड बट इन दी सबसॉइल्स ऑल्सो। जमींदार्स क्या थे? दे वर डाइवेस्टेड ऑफ देयर राइट्स नॉट इन अपर पोर्शन ऑफ द लैंड बट सबसॉइल्स में भी। All the contracts, grants, confirmations of title and privileges of the zamindars as such shall determine from the date of vesting। क्या है? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ग्रांट्स थे या कन्फर्मेशन थी टाइटल की और प्रिविलेजेस की, किसकी? जमींदार्स की, तो दे शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ वेस्टिंग। सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा है असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ये क्या कहता है? द एक्ट ऑल्सो प्रोफेस टू पे कंपनसेशन टू देम एट अ यूनिफॉर्म रेट। ये एक्ट क्या कह रहा है कि कॉम्पनसेशन पे करना है सभी जमींदार्स को एट अ यूनिफॉर्म रेट। सबके जो रेट्स रहेंगे वो बराबर रहेंगे। द इंटरमीडियरीज शैल बी एंटाइटल टू रिसीव कंपनसेशन विच शैल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। क्या है? जो इंटरमीडियरीज हैं दे आर एंटाइटल्ड, उनको भी कॉम्पनसेशन मिलेगा जो कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस। जो भी प्रोविजंस इस एक्ट में दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन को कैलकुलेट किया जाएगा। द कॉम्पनसेशन इज टू बी पेड टू देम equal to 8 items of their net assets, 8 times the compensation is paid to them। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो compensation दिया जाएगा that would be equal to 8 times of their जो total net assets है उसका 8 गुना दिया जाएगा, 8 times। In awarding compensation, no distinction is made between the bigger intermediary and the smaller ones। जब compensation अवार्ड करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा? कोई डिस्टिंक्शन, कोई भेदभाव नहीं दिया जाएगा, माना जाएगा किसके बीच में? बिगर इंटरमीडियरी और स्मॉलर वंस के बीच में। Be it was the main zamindar and the ठेकेदार between the natural person and artificial person like works, trust and endowments। ये क्या कह रहा है कि जो भी हैं जमींदार और ठेकेदार के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो नहीं होगा, एक तो, और दूसरा नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में, सच एज वर्क्स की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रस्ट की बात हो रही है एंड एंडोमेंट्स की बात हो रही है। इट शैल बी ड्यू ऑन द डेट ऑफ वेस्टिंग एंड shall bear the interest at the rate of ₹2.5% per annum। ये क्या कह रहा है कि it shall be due on the date of vesting। कब ड्यू होगा ये? डेट ऑफ वेस्टिंग पर। एंड shall bear the interest, कि जो इंटरेस्ट का रेट रहेगा वो क्या रहेगा? 2.5% पर एनम। इट शैल बी पेएबल इन कैश एंड बॉन्ड्स। किस तरीके से इसको पे किया जाएगा? कैश के थ्रू या बॉन्ड्स के थ्रू। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन। क्या है? एक इंटरिम कॉम्पनसेशन को देने का भी प्रोविजन इसमें किया गया है। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज रिहेबिलिटेशन ग्रांट। रिहेबिलिटेशन ग्रांट क्या कहलाता है? द एक्ट गारंटीज पेमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन ग्रांट टू दी स्मॉलर जमींदार्स। क्या कह रहा है? जो एक्ट है वो गारंटी कर रहा है पेमेंट को, रिहेबिलिटेशन ग्रांट को, किसे? स्मॉलर जमींदार्स को। द इंटरमीडियरी whose interest vest in the state of UP in pursuance of the act shall be paid a rehabilitation grant। क्या है? जो इंटरमीडिएट्स हैं जिनका इंटरेस्ट जो है दैट वेस्ट करता है स्टेट ऑफ यूपी में, इन pursuance of the act shall be paid a rehabilitation grant। जमींदार पेइंग annual land revenue up to ₹10,000 आर ओनली पर्सन एंटाइटल्ड टू गेट दिस ग्रांट एंड कॉम्पनसेशन। क्या है? जो भी जमींदार हैं, दोज हु आर पेइंग एनुअल लैंड रेवेन्यू, कितना? अप टू ₹10,000 आर ओनली पर्सन एंटाइटल्ड टू गेट दिस ग्रांट एंड कॉम्पनसेशन। इन्हीं लोगों को केवल ग्रांट और कॉम्पनसेशन दिया जाएगा इन द केस ऑफ एन इंटरमीडियरी जिसकी एग्रीगेट लैंड जो है रेवेन्यू पेबल बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल हिज estates situated in the areas to which the act exceeds ₹10,000, no rehabilitation grant shall be paid except in cases of some works etc। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश हो रही है
कि अगर इंटरमीडियरी का जो केस है जहाँ पर एग्रीगेट लैंड, सम ऑफ द लैंड्स, टोटल लैंड्स की बात हो रही है, रेवेन्यू पेबल बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टेट सिचुएटेड इन द एरिया, जो भी रेवेन्यू जो कि पेबल है बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल हिज स्टेट, जितनी भी उसकी लैंड है उसको अगर हम इकट्ठा करें उन आसपास के एरियाज में, सिचुएटेड इन दी एरियाज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, कहाँ पर, जहाँ पर ये एक्ट एक्सटेंड करता है, एक्सीड्स ₹10,000, अगर 10,000 से ज़्यादा इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा, नो रिहेबिलिटेशन ग्रांट शैल बी पेड, कोई भी ग्रांट उसको नहीं दिया जाएगा, केवल वक्स को छोड़ करके। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये है माइंस एंड मिनरल्स। द वर्किंग ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट। वर्किंग जो होगी माइंस और मिनरल्स की, वो कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न हो रही है, कौन से चैप्टर के थ्रू, दैट इज चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट। द माइंस that lie within the estate of the intermediary whose estate vested in the state of UP under the act would be deemed in law to be leased out to the intermediary। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो माइंस हैं that lie within the estate of the intermediary, इंटरमीडिएट के आसपास के जो एस्टेट में माइंस हैं, एग्जिस्ट करती हैं, होज एस्टेट वेस्टेड इन द स्टेट ऑफ यूपी अंडर द एक्ट वुड बी डीम्ड इन लॉ टू बी लीज्ड आउट टू द इंटरमीडिएट। क्या होगा, लीज किया जा सकता है किसको, इंटरमीडिएरी को, इफ द इंटरमीडिएरी सो डे, अगर इंटरमीडिएरी डिजायर करता है तो, एंड सच इंटरमीडिएरी शैल बी एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू, इनको जो है ये कंटिन्यू करेंगे टू रिटेन पोजीशन ओवर दी माइंस, उसका जो पोजेशन है उसकी जो है उसको रिटेन करेंगे, एंड टू वर्क देम सब्जेक्ट टू दी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी काम किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू, एज टू एग्रीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट से एग्री करके, एंड द इंटरमीडिएरी एंड इन एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट अपॉन द डिसीजंस, अगर इन केस जो है अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसके डिसीजंस होंगे, माइंस ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड फॉर द पर्पस अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यहाँ पर माइंस ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया जाएगा और उसके थ्रू जो है जो प्रोविजंस होंगे एक्ट के उस तरीके से इसको किया जाएगा। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा, दैट इज गांव सभा एंड लैंड मैनेजमेंट कमेटी। ये क्या चीज़ है यहाँ पे, इट वॉज इंटेंडेड दैट एक्ट वुड मेक द विलेज अ स्मॉल रिपब्लिक सो दैट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मे बी फैसिलिटेटेड एंड कम्युनिटी स्पिरिट मे बी एनकरेज्ड। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इट वॉज इंटेंडेड दैट एक्ट वुड मेक द विलेज, क्या करेगा ये जो एक्ट है इसके थ्रू विलेज क्या बनेगा, एक स्मॉल रिपब्लिक बनेगा, सो दैट क्या होगा, उससे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगा, जिससे दैट विच में बी फैसिलिटेटेड एंड कम्युनिटी स्पिरिट में भी, कम्युनिटी का जो स्पिरिट है वो एनकरेज होगा और मोर फैसिलिटेट करेगा। द एक्ट एम्ब्रेसेस अ कोऑर्डिनेटेड प्लान ऑफ मोरल रिकंस्ट्रक्शन, एक्ट क्या करेगा, एम्ब्रेस करेगा कोऑर्डिनेटेड प्लान ऑफ मोरल रिकंस्ट्रक्शन विद अ व्यू टू एंश्योर एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा, एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा, एंड इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, इससे क्या होगा, हमारा फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा। व्हेन दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, टू इंस्टीट्यूशन गांव सभा एंड गांव पंचायत्स वर इस्टेब्लिश अंडर द यूपी पंचायत राज एक्ट 1947। क्या हुआ, जब ये एक्ट केम इनटू फोर्स तो उस टाइम पे दो इंस्टीट्यूशंस बने, एक तो था गांव सभा और दूसरा बना गांव पंचायत्स, दैट वर एब्लिश्ड, किसके अंडर में इस्टेब्लिश हुए थे, ये यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 के अंडर में ये दो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए थे, गांव सभा और गांव पंचायत्स। All lands of common utility such as abadi sites, pathways, wasteland, fisheries, village forest, public wells, tanks and water channels are now vested in the गांव सभा। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है, all lands of common utility such as abadi sites, pathways हो गया, wasteland हो गया, fisheries हो गई, village forest गांव के जंगल हो गए, पब्लिक के वेल्स हो गए, कुएं हो गए, टैंक्स हो गया, वाटर चैनल्स हो गए, आर नाउ वेस्टेड इन दी गांव सभा। किसके अंडर में आ गए, ये सारे गांव सभा में आ गए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टोटल जो है 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। मिलते हैं अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।